बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना कुकिंग चैनल शाज़ किचन। तो आज हम शाज़ किचन में बहुत ही आसान, इजी और लो बजट वाली रेसिपी बनाने जा रहे हैं। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आसान सी रेसिपीज़ जो बहुत ही आसान हो बनाना और लो बजट में तैयार हो जाए। आप देख रहे होंगे ये पराठा है, इसे हम बनाएंगे बग़ैर आटा गूंदे हुए चिकन पराठा। आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें हमें। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी बग़ैर वक्त को ज़ाया किए। ये देखें, चिकन मैंने बॉईल करके इस तरह से इसके रेशा रेशा कर लिया है। चिकन का रेशा करने से फ़ायदा क्या होता है, एक तो ये कि क्वांटिटी में बढ़ जाता है और दूसरा ये कि हर बाइट में आपके चिकन आता है। अगर हम चाहें तो इसे चॉपर में भी डाल के बना सकते थे, लेकिन चॉपर में करने से बिल्कुल बारीक हो जाता है और फिर मज़ा नहीं आता। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से रेशा कर लिया चिकन। अब मैं सबसे पहले ले रहा हूँ 3 अदद अंडे शामिल करेंगे सबसे पहले। बहुत ज़बरदस्त सा लिक्विड तैयार करेंगे चिकन पराठे के लिए। जैसे कि मैंने पहले भी बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर की हैं, डिफरेंट सी। आलू का पराठा भी मैंने बनाया था। तो यहाँ देखिए, मैंने अंडा लिया है, इसमें नमक शामिल किया है, लाल पिसी हुई मिर्च डाली है और काली मिर्च। बस 1 कप इसमें मैंने शामिल किया है अभी दूध। नीम गर्म दूध है, 1 कप मैंने इसमें शामिल कर लिया है। इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे, यानी कि इसे अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे, मिला लेंगे अच्छे से, ताकि अंडा जो है वो दूध और मसाले के साथ जो शामिल किए हैं उसमें मिक्स हो जाए। और ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च इस तरह कूट के शामिल कर लें हरी मिर्च, और इसी तरह चॉप करके ऑनियन शामिल कर लें। आप चॉपर में भी ऑनियन चॉप कर सकते हैं, हाथों की मदद से काटना चाहें तो हाथ से भी काट सकते हैं। मैंने चॉपर में की है। इसी तरह बारीक बारीक सी, बहुत ज़्यादा मोटी मोटी सी नहीं लेंगे। बस अब ये जो चिकन मैंने इस तरह रेशे किया था वो भी इसमें शामिल कर देंगे। सारा चिकन शामिल करके एक दफ़ा और इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। देखने में कितना ज़बरदस्त लग रहा है भाई, खाने में तो ये कितना शानदार होगा। मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। खुशबू भी आ रही है क्योंकि हमने काली मिर्च शामिल की है इसमें, तो उसकी तो वैसी ही खुशबू आती है। तो बस यहाँ पे देखें, मैं ऑल पर्पज़ फ्लावर, जो हम नॉर्मली आटा इस्तेमाल करते हैं, जो हम ऑल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, वो आटा मैंने ले लिया है। यहाँ मैंने लिया है 2.5 कप आटा। इसको पहले इस तरह से मिक्स करेंगे। अभी ये गाढ़ा है, इसमें मैं और दूध शामिल कर रहा हूँ। तो टोटली मैंने यहाँ पे 2.5 कप जो आटा मैंने लिया है उसमें 2 कप भर के मैंने दूध शामिल किया है। दूध शामिल करने से क्या होता है कि बहुत ही फ्लफ़ी और नरम और ज़बरदस्त इसका टेक्सचर हो जाता है। तो बस इसमें दूध शामिल करके मैंने इसमें पानी शामिल किया है 1 कप भर के। इसे मैंने इस तरह से लिक्विड डो बना लिया है। इस तरह से मैंने लिक्विड फॉर्म में तैयार कर लिया है। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए। और एक साइड मैंने तवा रख दिया है चूल्हे पे हल्की आंच पे गर्म होने के लिए। ऊपर से इस तरह से ऑयल या घी या जो भी आपके पास अवेलेबल कुकिंग ऑयल है उसको इस तरह से ग्रीस कर लें। बस ये ग्रीस करके किसी चमचे की मदद से इसमें ऊपर से इस तरह से डाल देंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका एकदम बिल्कुल एक्यूरेट इसका शेप आया है। नीचे से चेक करते हैं उठा के, ये एक साइड से कैसा पका है। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त शानदार सा कलर आया है, ब्राउन सा। बहुत ही लजीज किस्म के पराठे तैयार होते हैं। आप ज़रूर तैयार कीजिएगा, मुझे कमेंट करके और इंस्टाग्राम पे ज़रूर बताते रहा करें। ये देखें कितना शानदार सा पराठा बन रहा है, बिना वक्त को ज़ाया किए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, मेहनत भी बहुत कम दरकार होती है। आटा गूंदने की मेहनत तो बिल्कुल भी नहीं होती इसमें, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए। वो बच्चे जो सुबह स्कूल जाते हैं, माएँ सुबह उठती हैं स्कूल के लंच के लिए परेशान होती हैं, तो फटाफट से ये लिक्विड तैयार करें और ये पराठा बना के बच्चों को लंच में दीजिए। आप पिज़्ज़ा भूल जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पिज़्ज़ा भी इसके आगे कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो इसके ऊपर से चीज़ जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं, मोज़रेला चीज़ ऊपर से लगा सकते हैं। इसको मज़ीद जायकेदार बनाने की देखें पराठे बिल्कुल तैयार हो गए। कितना सॉफ्ट और कितना फ्लफ़ी सा पराठा तैयार हुआ है। ये मैं इसे सर्व कर रहा हूँ। दही का रायता बनाया है और वही मीठी चटनी है मेरे पास, खजूर की और इमली की।
इतना कोई शानदार, इसकी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, खाने में भी बहुत ज़बरदस्त होगा। तो भाई मैं इसे जा रहा हूँ खाने के लिए, मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम करते रहा करें ताकि मेरी हर नए आने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। तो मुझे दीजिए इजाज़त इसी नोट के साथ कि अपना, अपने घर वालों का, आस पड़ोस का सबका बहुत ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज़। एंड प्लीज़ like, subscribe and share my YouTube channel. I'll be sharing more delicious videos with all of you. Once again, Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim.